ग्रे कार्ड में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक अहम मुद्दे को लेकर। जी हां, वो मुद्दा जो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा भी है, यानी कि हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर। क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल और पंजाब में जहां इंडिया ब्लॉक की मुख्य पार्टी कांग्रेस को सहयोगी दलों से झटका मिला है, तो वहीं उसके लिए अब उत्तर प्रदेश से इसे राहत की खबर भी कहा जा सकता है। क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने ये कहा कि अभी तो हमारी बात चल रही है, हमें तो इस बारे में पता नहीं, अभी हमारी तरफ से कोई सहमति नहीं है। तो इंडिया ब्लॉक के तहत सपा और रालोद का गठबंधन हुआ था, जिसके तहत रालोद को 7 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस यूपी में ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन सपा ने 11 सीटें देने की घोषणा कर दी है। इससे ऐसा लगता है कि टूटते इंडिया अलायंस का फायदा लेने के लिए अखिलेश ने ऐसा किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पर दबाव की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव ने यह किया है। इससे पहले आरएलडी को 7 सीटें देने की घोषणा भी अखिलेश कर चुके हैं। इस तरह यह तय हो गया है कि 80 में से 62 सीटें सपा अपने पास रखेगी और बाकी के 18 सीटों पर उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। वैसे भी सीट शेयरिंग की घोषणा कांग्रेस करेगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के मुखिया की यह घोषणा रास नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना कांग्रेस की सहमति के ही अखिलेश ने 11 सीट देने का ऐलान कर दिया? तो कई सारे सवालिया निशान इसको लेकर खड़े होते हैं। अब आपको जरा प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। में सभी जगह की समीक्षा हम लोगों ने की, सभी प्रदेशों के बारे में, और आज की राजनीतिक परिस्थिति में और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं, बस उतना ही हुआ। इंडिया अलायंस को लेके कुछ बात हुई? नहीं, इंडिया अलायंस नहीं था, जो हर स्टेट वाइज समीक्षा बैठक थी। उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई और मुझे लगता है सभी काफी पॉजिटिव, सकारात्मक है। में सभी जगह की समीक्षा हम लोगों ने की, सभी प्रदेशों के बारे में, और आज की राजनीतिक परिस्थिति में और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं, बस उतना ही हुआ। इंडिया अलायंस को लेके कुछ बात हुई? नहीं, इंडिया अलायंस नहीं था, जो हर स्टेट वाइज समीक्षा बैठक थी। उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई और मुझे लगता है सभी काफी पॉजिटिव, सकारात्मक है। तो अजय राय को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अखिलेश यादव ने तो 11 सीटों का ऐलान कर दिया कांग्रेस को देने के लिए, लेकिन हमारी तरफ से अभी तक इस तरह की कोई प्रतिक्रिया साझा नहीं की गई है। हमारी बातचीत चल रही है, जो भी उचित फैसला होगा वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, निशांत ठाकुर है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। अनिल जी, पहले आपका रुख करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद आप बिहार पर तो नजर बनाए हुए होंगे, उसके बाद चाहे आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान की बात करें, अब उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटों देने का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज के द्वारा अब ये प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि हमें ये फैसला मंजूर नहीं है, हमारी तरफ से अभी बातचीत चल रही है और वैसे भी फैसला हमारे द्वारा ही दिया जाएगा। तो क्या लगता है, यहां भी अलायंस मजबूत हो? क्योंकि इंडिया जो गठबंधन के दल हैं वो छिन्न भिन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? जावेद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सही बात यह है कि कांग्रेस ना तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कर रही है और ना ही अपने गठबंधन के साथियों के साथ न्याय कर रही है जी। वो अपने गठबंधन के साथियों को पूरी तरीके से दबोच कर रखना चाहती है और अपने आप को बड़ी पार्टी के रूप में बनाकर रखना चाहती है। इसका परिणाम ये हुआ कि ममता जी ने पहले 2 सीट दे रहे थे, अब कहते हैं 42 से 42 सीटों पर लड़ेंगे, हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तो समझौता कर लिया और पंजाब में समझौता नहीं करा। ये कैसा बेमेल गठबंधन है? ये बेमेल गठबंधन है कि आप गठबंधन में भी हो और अकेले भी चुनाव लड़ रहे हो। और इसी तरीके से यूपी के अंदर अगर इन्होंने 11 सीट नहीं मानी तो हो सकता है अखिलेश कहते तुम्हें एक भी सीट नहीं देता और मैं पूरे यूपी में हम मेयर जयंती। लेकिन अखिलेश, अनिल गोयल जी, आपने पूरा सवाल शायद मेरा सुना नहीं। अखिलेश यादव तो गदगद नजर आ रहे हैं उनकी तरफ से, क्योंकि इंडिया गठबंधन का मुख्य हिस्सा है कांग्रेस, तो अखिलेश यादव गदगद नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी तो उसी गठबंधन का हिस्सा है ना? नहीं, अखिलेश जी ने 11 सीट दिए हैं। अगर कांग्रेस 11 सीट लेने के लिए मना करेगी तो हो सकता है कि अखिलेश कहते हैं कोई बात नहीं, हम अपने आप अकेले लड़ेंगे, आपको सीट देंगे ही नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हो सकता है जिस तरीके से ममता बनर्जी पहले इन्हें 2 सीट दे रही थी, ये 2 सीट पर राजी नहीं होते, ममता बनर्जी 42 से 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है ना,
इसी तरीके से ये भी हो सकता है, मैं संभावना बता रहा हूं जी कि अखिलेश यादव जी यही कह दें कि आपको 11 सीट लेनी है, लो, नहीं लेनी है तो यहां भी समाजवादी पार्टी या इनका गठबंधन चुनाव लड़ेगा। तो मेरा कहने मतलब इसके पीछे क्या है कि कांग्रेस फैसले नहीं ले रही है, कांग्रेस के अंदर बिखराव है, कांग्रेस एक परिवार, अपने परिवार को साधने में लगी हुई है, वो गठबंधन के साथ भी अन्याय कर रही है। और ये गठबंधन पहले हमने कहा था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। ये कोई ना तो इनकी नियत एक साथ है, ना कोई इनकी नीति है, ना कोई इनका कोई प्लानिंग है कि हमें किस साथ चल रहा है। सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ रही है, देश की किसी को नहीं पड़ रही। देश का विकास कैसे हो, देश का आगे कैसे बढ़े, इसको किसी को नहीं पड़ रही। उत्तर प्रदेश का विकास कैसे, उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़े, इसकी किसी को चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर कैसे लड़ें और कैसे लड़ करके अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें। गठबंधन को मजबूत करने की कोई चिंता नहीं है, गठबंधन तो पूरी तरीके से बिखराव पर है। और आप ये देखें कुछ दिनों बाद ये पूरी तरीके से गठबंधन बिखर जाएगा। अब इनके ही सहयोगी जो नीतीश कुमार हैं, जिसने गठबंधन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हीं के शब्द ये हैं कि कुछ लोग परिवारों को हित साधने में लगे हुए हैं, परिवारों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इनके गठबंधन का प्रमुख व्यक्ति ये बात कह रहा है। तो निश्चित तौर पर इस सब बात को दिखाते हुए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा है और कभी भी ये गठबंधन बिखर सकता है और बिखर करके ये सब सर, लेकिन चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। बात आपको ये भी माननी पड़ेगी, बिखर तो सकता है, सूत्र अभी तक चल रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं सिर्फ, लेकिन इसमें एक बड़ी रणनीति भी इसे कहा जा सकता है बीजेपी को घेरने की। नहीं, बीजेपी को घेरने की रणनीति तो जब कहा जाएगा जब बीजेपी इनके चक्कर में पड़ेगी। बीजेपी ने तो अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है जी। बीजेपी ने अपने जो काम कर दिए, उन्होंने बुलंदशहर से, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपका चुनाव का आगाज भी कर दिया है जी। और हम अपने काम पर लगे हुए, हम इनके चक्करबाजी में नहीं पड़ रहे। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, हम देश की जनता की कैसे सेवा कर सकें और भारत का भविष्य को कैसे उज्जवल कर सके। हमने तो जहां तक तरक्की की बात है तो आप चंद्रयान, सूर्ययान, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370, 3 तलाक, भगवान राम का अयोध्या मंदिर, महिला आरक्षण बिल, शौचालय, मतलब कुल मिलाकर के आपको घर घर गैस के सिलेंडर, गरीब से गरीब व्यक्तियों पर सरकार की उपस्थिति दर्ज हो, सरकार उनके साथ खड़ी भी दिखाई दे, ये हमने। ठीक है। निशान ठाकुर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशान जी, जिस तरह से आपके मुखिया के द्वारा तो ऐलान कर दिया गया कि हम 11 सीटें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अटपटा इस बयान को मानते हुए कहती हुई नजर आ रही कि हम कैसे मान लें कि 11 सीटों पर हम सहमति बनाएंगे, अभी तो हमारी बातचीत चल रही है, हम तो इसके खिलाफ है। समाजवादी पार्टी की एक रणनीति रही है, सीट शेयरिंग की तो कोई विषय बाद का बनता है कि इंडिया गठबंधन इस कदर से मजबूत होकर इंडिया गठबंधन और पीडीए की जुड़ के जी किस तरीके से इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए और कुनीतियों वाली सरकार को हराया जाए। अगर बात ही करते हैं कि कांग्रेस की को 11 सीटें दी गई, तो हम लोगों का मानना ये है, कांग्रेस गठबंधन और इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा मानना है कि पीडीए दलित और औरत को साथ लेकर के चलना है। और बात अगर आप सीट बंटवारे की कर रहे हैं तो ये पहले तय हो चुका है कि जिसका जितना मजबूत। लेकिन निशान जी, बीजेपी तो कहीं ना कहीं अब इस पर चुटकी ले रही है, बड़ी भागीदारी है जी। बीजेपी तो इस पर चुटकी लेती हुई दिखाई दे रही है ना। मैंने आपसे क्या कहा, विषय ये नहीं है कि सीट शेयरिंग का, जिसकी जितनी बड़ी भागीदारी है उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी होगी। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से हो करके ही जी देश की प्रथम कुर्सी तक का रास्ता जाता है। और आपने कई बार देखा होगा कि उत्तर प्रदेश ने कई बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को देश का कुर्सी पर बैठाया है उत्तर प्रदेश ने। तो उसी प्रमुख एक दल के मुकाबले में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख दल है, तो जिसकी अगर भागीदारी अधिक है तो हिस्सेदारी भी इन लोगों की अधिक होनी चाहिए। विषय फिर मैं आपसे एक बार कहना चाहूंगा बड़े भाई कि विषय ये नहीं कि सीट की हिस्सेदारी किसकी कितनी होगी। अगर आप सीट पे ही बात करना बार बार प्रमुखता से समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिस इंडिया गठबंधन का एक फॉर्मूला है कि पीड़ित, दलित और औरत मिलकर के इन कुनीतियों वाले रथ को रोके और हराए। जिन लोगों ने देश की बिटिया को नग्न वस्त्र में दौड़ाया हो उनके बढ़ते हुए रथ पे रोक लगाई जाए, जिन पे निर्दोषों पे बुलडोजर चढ़ाया हो उन पे रोक की जाए, जिनके बड़े बड़े मंत्री बेटियों के साथ दुराचार करते हो उन पे रोक लगाई जाए। कुल मिला के बात यह है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और आप देखिएगा गठबंधन बड़े तरीके से चुनाव लड़ेगा, मजबूता जनता की। निशान जी, कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो नजदीक है उसमें इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी को पटखनी देगा। बिल्कुल देगा।
जाएगा। ये मेरे कहने की, ये उत्तर प्रदेश से संपूर्ण भारत के पीड़ित लोग जानते हैं इस बात को, मीडिया के बड़े बड़े साथी जो पीड़ित हैं, इन सरकारों के क्रूर रूप से छात्र जानते हैं, शिक्षक जानते हैं, बेरोजगार जानते हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर चलाया सब जानते हैं। इस बात को कहने की जरूरत ही नहीं है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कुनीतियों का रथ रुकने के लिए उत्तर प्रदेश प्रमुखता से निभाएगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख दल अगर समाजवादी पार्टी है तो उसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का पर्सनली कहना नहीं। इंडिया गठबंधन का एक राजनीतिक नीतिक नायक फॉर्मूला रहा है कि जिसकी जितनी बड़ी भागीदारी है उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी रहने वाली है। तो इसमें कोई बात 11 सीटें और बात अगर कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है कि किसने कहा है। नेतृत्व में आप बात कीजिए, नेतृत्व तो इस बात को एग्री करता है, और नेतृत्व से बात होने, अखिलेश यादव बड़े ही रणनीतिकार व्यक्ति हैं, उन्होंने बिना किसी रणनीतिकार के कोई फैसला लिया नहीं होगा, और अगर लिया भी है तो अखिलेश यादव बहुत बड़े नीतिकार और राजनीतिक व्यक्ति हैं, पारिवारिक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, और कांग्रेस के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कुनीतियों वाले रथ को हरा करके एक इंडिया में बड़ा ही गठबंधन और बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाने का काम किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश प्रथम व्यक्ति को। निशान जी एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें अहम भूमिका कांग्रेस की है, आपने भी खुद कहा और आप ये मानते भी हैं। जो कांग्रेस सभी दलों को एक साथ लेकर चल रही है, आखिर समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, सभी को एक साथ लेकर चल रही है, तो उसने जब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया कि 11 सीटें हम लोकसभा में देने के लिए तैयार हैं, तो इस पर आखिर क्यों आपत्ति है कांग्रेस को? जो कांग्रेस एक तरफ तो साथ लेकर चल रही है, दूसरी तरफ लोकसभा की 11 सीटें अगर अखिलेश यादव देते हैं तो उस पर अपनी आपत्ति भी व्यक्त कर रही है, ऐसा क्यों? ये आपसे समझना चाहूंगा। कौन, किसने आपत्ति? राष्ट्र नेतृत्व में कहाँ आपत्ति? कोई लिखित लेटर या कोई मौके के लिए आप राष्ट्र नेतृत्व को कोई चला हो तो मुझे बताइए सर। अरे अभी अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी हमने अजय राय जी का बयान चलाया है, कहे तो आपको भी एक बार सुनवा दें। वो ये कहते हुए नजर आए कि हमारी अभी जो हाईकमान है उसकी तरफ से तो अभी फैसला लिया नहीं गया है, अभी बातचीत चल रही है। अच्छा ठीक, अगर आपकी मीडिया के माध्यम से ऐसा कुछ है, अजय जी ने कुछ भी कहा है, तो फिर मैं दोबारा से एक फॉर्मूला उत्तर इंडिया गठबंधन का याद दिला दूं कि जिसका जितना बड़े भाग्यदारी है उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा कहा भी है कि हम लोग 11 सीट देने के लिए तैयार हैं, तो कोई इसमें सौभाग्य बात तो है नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में बड़ा दल समाजवादी पार्टी है तो उसमें ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 350 करोड़ सीट पाकर के उत्तर प्रदेश में विपक्ष में आकर के कुल मिलाकर निशान जी जिस तरह से आपने बताया और मैं समझ पा रहा हूं, कुल मिलाकर पूरा गठबंधन एकजुट है। वो अलग बात है कि आपत्ति जताई जा रही है, सहमति बनेगी अभी नहीं, 5 मिनट में 10 मिनट में। आपत्ति नहीं, सिर्फ मजबूत गठबंधन है। आप देखिएगा क्रूर वाले रथ को रोकने का इंडिया गठबंधन काम करे। ठीक है। अनिल गोयल जी, निशान जी तो साफ कह रहे हैं कि आपत्ति की अगर उन्होंने बात जाहिर की है और ये कहा है कि अभी बात चल रही है, कोई बात नहीं, सहमति बनेगी, लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन एकजुट है और इस बार आने वाले चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह पटखनी देने के लिए तैयार है। मेरे भाई साहब, मैं जावेद जी एक बात कहना चाहता हूँ जी। ये कह दें फिर कांग्रेस के पे जितनी सीट मांगे हम दे देंगे, या हम 11 सीट पर अडिग नहीं रहेंगे, बैठ के समझौते में जो सीट घटेंगे बढ़ेंगे हम रह देंगे जी। मैं बड़ा स्पष्ट तौर से कहता हूँ, मैं स्पष्ट तौर से कहता हूँ कि अगर कांग्रेस आएंगे, निशान जी आएंगे आपके पास, अगर कांग्रेस ने अखिलेश जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जी, तो हो सकता है कि अखिलेश जी कहे हम सारी सीटों में लड़ेंगे। ये मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं अपनी तरफ से, और अगर मेरी बात में इनको कुछ कमजोरी दिखाई है तो वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अपने समाजवादी पार्टी के, वो विधिवत घोषणा कर देगी कांग्रेस जो भी हमारा कांग्रेस का जो भी सेटलमेंट होगा 11 पे होगा, 15 पे होगा, 20 पे होगा, 25 पे होगा, हम सीट शेयरिंग करेंगे। 11 से बढ़ाने के लिए तैयारी है तो बताएं, 11 तो दे ही रहे हैं, कांग्रेस 11 मानने को तैयार नहीं है। अब ये 11 दे रहे हैं, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या स्थिति होगी? लेकिन सर सपा को पूरा भरोसा है, सपा को पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट रहेगा। जावेद जी, देखो ये तो कल तक ममता जी कह रही थी, ये तो कल तक नीतीश जी भी कह रहे थे, ये तो कल तक केजरीवाल भी कह रहा था, ये तो अब शरद जी का इनका भी क्या मामला हो ये भी सामने आपके सामने आएगा। तो जब तक इनकी चीजें इनके प्रचलित टकराएंगे तो ये आपस में लड़ेंगे और ये एक एक की भाषा बोलेंगे। मैं तो अगर ये बात कहते हैं तो ये स्पष्ट कहें कि भाई हम अगर वो कांग्रेस नहीं मानती है तो हम 15 सीट भी दे सकते हैं, 20 सीट भी दे सकते हैं, ये नहीं करे ना। तो इसलिए ये है कि अगर 11 पे कांग्रेस लेती है ले, नहीं लेती है तो भैया तू बाहर, हम गठबंधन से बाहर,
हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जो ममता जी ने कह दिया, जो केजरीवाल ने कह दिया कि भी पंजाब के अंदर हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। आप गठबंधन मानो या मत मानो, अब कांग्रेस मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य गठबंधन नहीं है, ये मौका परस्त बंधन है। ये सिर्फ अपने अपने फायदों के लिए गठबंधन बना रखा है और अपने अपने हितों को साध रहे हैं। इन्हें देश के हित की चिंता नहीं है, इन्हें यूपी के हित की चिंता नहीं है जी। इनको सिर्फ अपने हित की चिंता है, अपने परिवार के हित की चिंता है, अपनी पार्टी के हित की चिंता है, देश की चिंता इनको नहीं है। तो जनता कैसे स्वीकार करेगी इनको, ये जो मर्जी कहते रहे। ठीक है, निशान जी कुछ कह रहे थे। जी निशान जी। बार बार मेरे बड़े साथी सीट का फॉर्मूला निकाल के आ रहे हैं कि कांग्रेस का नाम प्रमुख, मैं मानता हूँ प्रमुख दल कांग्रेस है और इसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मैंने बार बार कहा और यह लिखित में फॉर्मूला है, आप अपना मीडिया के माध्यम से आप निकलवाइए, आपको एक इनका शुरू का लेटर ज्वाइन हुआ हुआ दिखाई देगा कि उसमें लिखा गया है कि जिसकी जितनी बड़ी भागीदारी है उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी होगी। और अब बार बार कांग्रेस की 15 सीटों की हम बात करते हैं, तो बात सीटों की तो है ही नहीं, बात है कि दल को कैसे मजबूत किया जाए। और अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख दल है तो समाजवादी को अधिक सीटों पर बिल्कुल वही मैं निशान जी वही कहना चाह रहा था, मेरा कहने का वही मतलब था कि भाई अगर 11 पे सहमति नहीं बन रही है तो और आगे पीछे करके देखेंगे। दल तो एक ही है, संगठन तो एक ही है, गठबंधन तो एक ही है, वही मैं कहना चाह रहा था। 15 सीटों का फॉर्म मैं आपको 15 सीटें मैं बार बार बता दूं कि अगर बात 15 सीटों को आप सब आकलन 15 सीट जो किया जा रहा है, जो शब्द बार बार निकल के 15 सीट आ रहा है या 11 सीट आ रहा है, आई डोंट नो अबाउट हिम दैट फॉर, मेरा सिर्फ इतने का कहना है कि जिसकी जितनी बड़ी हिस्सेदारी है उसकी उतनी बड़ी भागीदारी होनी चाहिए और हो भी रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने अगर ऐसा कुछ कहा है और डिक्लेयर किया गया है तो बिना कांग्रेस के नेतृत्व के किया नहीं गया होगा। अगर कांग्रेस के नेतृत्व से बात की गई है तो ये प्रमुख बात है कि प्रमुख दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है तो अधिक सीटों पर समाजवादी पार्टी ही लड़नी चाहिए, यही प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है। लेकिन विषय ये नहीं है सीट, मैं फिर कहूंगा विषय सीट नहीं है, विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों वाले रथ पर प्रहार कौन करेगा और ये प्रहार उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के माध्यम से करेगा और एक बड़ा चेहरा, मजबूत चेहरा देश को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश देगा। ठीक है अनिल गोयल जी। जी 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 अनिल गोयल जी। जावेद जी गठबंधन का मतलब ये है कि पहले तो आपने जैन को सीटें दे दी जी, अब आपने कांग्रेस को सीटों का ऐलान कर दिया। आप वन साइड ऐलान कर रहे हैं तो इसमें गठबंधन की बात कहाँ गई? ये मैं खुद कह रहा हूं कि कांग्रेस अपने गठबंधन दलों के साथ अन्याय कर रही है, लेकिन आप उसको स्वीकार करने की जगह आप ही ये बताइए, समाजवादी पार्टी जब गठबंधन की बात कर रहे हैं तो पहले सारा गठबंधन एक साथ सीट डिक्लेयर होंगी। इन्होंने आरएलडी को 7 सीटें पहले डिक्लेयर कर दी। अब आप बताओ, आरएलडी को 7 सीट पहले डिक्लेयर कर दी, कांग्रेस की बिना सहमति के 11 सीटें कांग्रेस को दे दी। तो ये तो सही बात ये है कि अखिलेश जी को जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं जी, जो उनको अपनी पार्टी के हित में अच्छा लग रहा है वो। अनिल गोयल जी कुल मिलाकर जी मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। जो खेला चल रहा है आजकल इंडिया गठबंधन के बीच, बड़ा खेला इसे माना जा सकता है, क्योंकि चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर आपका बिहार कह लो, बिहार में तो लगातार खेला, सबकी निगाहें बिहार पर तो बनी हुई हैं। ऐसे में आप छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो भूपेश बघेल जो है जीतन राम मांझी से मुलाकात करेंगे, सूत्र ये भी है। कांग्रेस की बात करें तो अब सपा के साथ यहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर ये गठजोड़ है क्या अनिल गोयल जी? क्या लगता है कितना फायदा इस बार आप लोगों को होने वाला है? नहीं, ये बेमेल गठबंधन है, इनकी कोई नीतियां नहीं है, ये सिर्फ सत्ता प्राप्ति करने के लिए गठबंधन बना हुआ है जी, कि चोर मोसे भाई मिलकर के हम किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज हो जाएं। देश की जनता इस बात को देख रही है जी, और निश्चित तौर पर देश की जनता चुनाव में इस बात का जवाब भी देगी कि आप सिर्फ अपनी पार्टी और परिवार के बारे में सोच रहे हो, आप देश के बारे में नहीं सोच रहे, आप उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं सोच रहे। भारतीय जनता पार्टी की विशेष नीति रही है, आएंगे निशान जी, आएंगे आपके पास आएंगे। हिटलर से भी ज्यादा क्रूर नीतियों की जो सरकारें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। मैं निर्दोषों को याद दिलाऊं, निशान जी आपके पास आएंगे निशान जी, आपको समय दिया जाएगा आपको। निर्दोषों के ऊपर चला हुआ बुलडोजर, बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाया गया, कैनी जैसे विधायकों ने क्रूर नीति अपनाई, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, लेकिन देश के अंदर धर्म युद्ध है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सुन ले, मैं आपके सुनने के लिए तैयार हूँ, मेरी भी तो सुन लो भैया मेरे। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं भी आपका वोटर हूँ, कभी ज्यादा वो मत करो जी। मेरा कहने बड़ा स्पष्ट है कि अखिलेश जी की अगर कांग्रेस ने मानी जी तब तो ये गठबंधन रहेगा जी, अगर अखिलेश की कांग्रेस ने नहीं मानी तो ये गठबंधन भी यहाँ भी टूटेगा जिस तरीके से ममता के साथ टूटा है।
जिस तरीके से पंजाब में केजरीवाल के साथ टूटा है, जिस तरीके से आज नीतीश कुमार और लालू यादव अलग हो रहे हैं, क्योंकि इन सबके दिमाग में देश का हित नहीं है। इन सबके दिमाग में सिर्फ अपने परिवार का हित है और अपनी पार्टी का हित है। जब जनता ये देख रही कि जिनके पास हम जिनको चुन रहे हैं अपनी सेवा के लिए चुन रहे हैं, जिनको चुन रहे हैं अपने काम के लिए चुन रहे हैं, लेकिन ये तो अपने सीटों के जोड़ तोड़ में एक दूसरे को चोर कहते हैं, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं। कांग्रेस ने लालू यादव को जेल में भेजा जी भ्रष्टाचार के आरोप में, आज वो उनके साथ गठबंधन कर रही है। तो जनता ये देख रही है हमें बेवकूफ बना रखा इन्होंने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं भाई साहब कि ये ऊपर के लोग जो मर्जी कर लें, नीचे के कार्यकर्ता, नीचे की जनता इनकी बात को स्वीकार नहीं कर रही है। नीचे का कार्यकर्ता कहता है जिसको हम कल तक गाली देते थे आज उसके साथ कैसे बैठ जाए। नीचे का जो वोटर है वो कहता है जिसको हमने आज तक वोट नहीं दिया हम उसको वोट क्यों देंगे, तुम्हारे अपने हित है, तुम अपने हिस्सा दो, हम फिर जो देश के हित में होगा वो फैसला करेंगे, जिसमें देश का तरक्की होगी, जिसमें देश का हित होगा, जो पार्टी देश हित में बात कर रही है उसको वोट देंगे, उसको सत्ता में वापस लाएंगे। मतलब अनिल जी कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब है जो अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उसकी साख बचती हुई नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक जो दल है वो अलग होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जल्दी ये इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर आएगा, आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। कुछ लिमिटेड पार्टियां इनके साथ रह जाएंगी, बाकी सब पार्टियां अलग अलग अपने चुनाव लड़ेंगी। ठीक है निशान जी आपकी प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख सिद्धांत रहा है जी और चलता रहेगा कि जनता की भलाई और बेरोजगारी पर काम करना, छात्रों को रोजगार देना, सड़कें बनाना, मीडिया के साथियों का सम्मान करना। आप देखेगा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा राज्य है जिन्होंने कई प्रधानमंत्रियों को दिया है, और आने वाले समय में भी लोकसभा चुनावों के अंदर उत्तर प्रदेश अपनी प्रमुखता निभाएगा। और गठबंधन इंडिया मजबूत है जिसकी प्रमुखता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और सर कहाँ मजबूत नजर आ रहा है, कहाँ मजबूत नजर आ रहा है? मैं फिर आपसे कहूंगा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। आप देखिएगा जो भारतीय जनता पार्टी के कुरीतियों को रोकने के लिए प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाएगा और बड़े ही अच्छे तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी लोकसभा में और इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। अगर इंडिया गठबंधन माफी चाहूंगा निशांत भाई, अगर इंडिया गठबंधन मजबूत है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का घोषणा क्यों की? जो इंडिया गठबंधन का मुख्य हिस्सा हुआ करते थे नीतीश कुमार, वो अब एनडीए का हिस्सा क्यों बनने जा रहे हैं? मैं बात उत्तर प्रदेश की करना चाहूंगा। समाजवादी प्रमुख दल है, समाजवादी पार्टी प्रमुख दल होने के नाते कांग्रेस का समर्थन करेगी और इंडिया गठबंधन को मजबूता से चुनाव लड़ाएगी, पीडीए के माध्यम से पीड़ित, दलित और आदि आबादी देश की औरत। ठीक है अनिल जी रोकने गठबंधन तो जो दल है वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम मजबूत हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। जावेद भाई जी टीवी पर कहना आसान है जी, ये बात नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर 11 पर राजी नहीं हुई तो 15 पे करेंगे, 15 पे नहीं तो 20 पे करेंगे, 20 पे नहीं तो 25 में करेंगे। त्याग भावना नहीं है, और जो भी गठबंधन बनते हैं त्याग भावना से बनते हैं। जो भी देश की सेवा होती है मन में त्याग भावना होनी चाहिए। यह त्याग भावना, यहाँ हड़पने की भावना हड़पो, अधिक से अधिक सीट हड़पो, अधिक से अधिक सीटों पर कम, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता हो, चाहे केजरीवाल हो। यानी कुल मिलाकर के ये सब हड़पने के चक्कर में कि अधिक से अधिक सीट हड़पे, अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और सत्ता पर काबिज हों और देश की जनता को लूटें। इनमें त्याग भावना नहीं है। त्याग भावना आएंगे निशान जी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे आएंगे। अगर इनके अंदर त्याग भावना होती तो ये बात कहे कि भाई हम जो भी करेंगे हम बाहर बात नहीं करेंगे। बाहर बात शुरू हुई है अखिलेश जी की तरफ से, आरएलडी को अखिलेश जी ने सीट डिक्लेयर करी है, कांग्रेस को अखिलेश जी ने सीट डिक्लेयर करी है, जबकि कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है जी। तो निश्चित तौर पर इनके अंदर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें इन लोगों को आ रही हैं और कभी भी ये फूट के कगार पर स्थिति आ सकती है। आज अगर हम जो है जेडीयू के प्रवक्ता से बात करें तो ये मानेंगे नहीं कि हम इंडिया का गठबंधन नहीं है। जेडीयू के प्रवक्ता से करें वो भी कहीं हम इंडिया गठबंधन है, जब तक घोषणा नहीं होती तब गठबंधन नहीं है। तो ये जब तक घोषणा नहीं होती तब तक ये 2-4 दिन के लिए बातों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर खाने ये सब टूट चुके हैं, ये सब बिखर चुके हैं, मतलब क्योंकि इनका अपना ही फ्रंट पर कुछ और है और पीछे की पिक्चर कुछ और है। बिल्कुल जावेद जी यही बात है। उसका बहुत बड़ा कारण ये कि इन सबके लालच जी, सीट पर कब्जा, सत्ता में रहना, जनता सत्ता में लूट खसोट मचाना,
उस बात को ध्यान में रखते हुए ये सिर्फ अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। त्याग भावना इनके किसी अंदर नहीं है, देश की सेवा भाव किसी के अंदर नहीं है, उत्तर प्रदेश विकास हो किसके अंदर नहीं है। इनके अंदर सिर्फ ये है कि हम सत्ता हड़प करके सत्ता पर कैसे काबिज हों, और जनता ये बात देख रही है और जनता इस बात का जवाब इनको देगी चुनाव के अंदर। ठीक है निशांत जी, आपकी प्रतिक्रिया। इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस प्रमुख दल है जो अपना काम कर रही है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी। राज्यवार जहां पर जो जिसकी जितनी मजबूत हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की प्रमुख भागीदारी है और अधिक सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस